नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड के दागी सांसदों और विधायकों पर चल रहे मुकदमों का स्टेटस मांगा गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से 16 अप्रैल तक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि झारखंड के सांसदों और विधायकों पर कितने मुकदमे दर्ज है, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी हो चुकी है, किन किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, वहीं कितने मुकदमों में गवाही हो चुकी है, कितने मामलों में गवाही पूरी नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि मुकदमे अगर पेंडिंग है तो इसकी क्या वजह है। इन सभी बिंदुओं पर सीबीआई को बिंदुवार रिपोर्ट देनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सभी सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया था। इसी आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के जरिए सुनवाई शुरू की थी। बेटी के कन्यादान की तैयारी में जुटे एक पिता का सपना साकार नहीं हो सका। पिता अपनी बेटी ममता कुमारी की शादी की पूरी तैयारी कर चुके थे। 19 अप्रैल को शादी होना तय था। शादी से पहले पिता छत्रपति महतो एक बकरी लाने बाइक से बाजार गए। रास्ते में एक टेम्पो वाले ने उन्हें टोका कि बकरी के गले की रस्सी लटक रही है। इस पर छत्रपति महतो ने चलती बाइक में ही रस्सी उठाने की कोशिश की। तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक सड़क किनारे खड़े वाहन से जा टकराई। इस हादसे में बेतरा जख्मी छत्रपति महतो को पहले धनबाद के SNMMCH लाया गया। यहाँ से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। यहाँ बीते बुधवार को उनकी मौत हो गई। बेटे की डोली उठने से पहले ही पिता की मौत की खबर ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। घर में चीख पुकार मच गई। घर वालों ने फैसला किया कि शादी नहीं टाली जाएगी। पिता की अर्थी उठने से पहले बेटे की डोली उठे, यह एक पिता का सपना भी था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने होने वाले दूल्हा अजीत महतो के घर वालों से बातें की। दोनों परिवार ऐसा करने को राजी हो गए। अजीत को बुलाया गया, फिर दोनों की शादी जीतपुर के शिव मंदिर में करा दी गई। बेटे की डोली उठने के बाद पिता की अर्थी उठी। उनका अंतिम संस्कार जीतपुर के जमुनिया नदी घाट तक किया गया। यह हृदय विदारक घटना धनबाद के गोमो के जीतपुर गांव में हुई। झारखंड में झापा यानी झारखंड पार्टी ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष एनोस एक्का ने शुक्रवार को पार्टी के नेताओं के साथ मीडिया के सामने इसका खुलासा किया। पार्टी ने हजारीबाग, चतरा और सिंहभूम से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा, चतरा से दर्शन गंजू और सिंहभूम से चित्रसेन सिंह को पार्टी ने टिकट दिया। वहीं पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने कहा कि जल्द ही लोहरदगा और खूंटी लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। किसी का कॉल आने के बाद मेला घूमकर घर लौटी लड़की की अगली सुबह डेड बॉडी फांसी के फंदे पर लटकती हालत में मिली। लगभग 14 साल की इस लड़की के घर वालों का इल्जाम है कि उसके साथ 4 लड़कों ने गैंग रेप किया है। इसके चलते वो खुद को मिटा ली। एक संदेही युवक का नाम भी पुलिस को बताया गया है। वहीं साहिबगंज के पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने मीडिया को बताया कि पुलिस को लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। वैसे घर वालों की तरफ से गैंग रेप वाली शिकायत नहीं की गयी। पुलिस हर बिंदु पर गहराई से तहकीकात कर रही है। लड़की के पिता ने मीडिया को बताया कि उसकी बेटी को किसी ने कॉल किया था, उसे मेला घूमने के लिए बुलाया था। बेटी घर से चली गई। देर रात तक वो घर नहीं लौटी। उसे इधर उधर बहुत खोजा गया पर उसका कहीं पता नहीं चला। सुबह में खुद उसकी बेटी घर आई, कुछ देर तक अपनी माँ से बातें की और फिर अपने कमरे में चली गई। इसके बाद उसने एक कदम उठाया। बेटी के हाथ पर मेहंदी से एक युवक का नाम लिखा हुआ था। उसके पकड़े जाने पर सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यह दुखद वारदात साहिबगंज के बरहेट में हुई। बीआरएस के नेता के कविता को सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी थी। शराब घोटाले में सीबीआई ने बीते गुरुवार को के कविता को अरेस्ट कर लिया था। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वो तब से तिहाड़ जेल में है। सीबीआई ने उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट से अनुमति लेकर के कविता से जेल के पूछताछ की थी। के कविता से संदेही गुनहगार के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई थी। इल्जाम है कि आबकारी नीति में बदलाव के लिए आपको रिश्वत के तौर पर 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब तक मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। खबर है कि जयपुर पुलिस ने मिहिर को नोएडा से अरेस्ट किया। अपने बचपन के दोस्त मिहिर के खिलाफ धोनी ने 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और जालसाजी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मिहिर पर इल्जाम है कि उसने जयपुर में धोनी के नाम पर क्रिकेट अकेडमी खोली है। धोनी का कहना है कि अकेडमी खोलने के लिए जो डील की गई थी वो खत्म हो गई है। इसके बाद धोनी ने जयपुर में केस दर्ज कराया था। मिहिर के लोकेशन के आधार पर जयपुर पुलिस नोएडा पहुंची और उसे सेक्टर 16 से WTT बिल्डिंग से अरेस्ट कर लिया गया।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी बरियातों की 8.86 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश केस में गिरफ्तार सद्दाम हुसैन ने ईडी के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने ईडी को बताया कि बरियातों फायरिंग रेंज के पास की जमीन की उसने फर्जी डीड बनाई और उस जमीन की 4 दीवारी के लिए उसने सेना से अनुमति को लेकर पत्राचार किया था। हालांकि सेना से उसे अनुमति नहीं मिली थी। फर्जी डीड बनाने में उसे अफसर अली उर्फ अफजू ने सहयोग किया। वहीं उनका साथ बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद एवं अन्य कुछ लोगों ने दिया। ईडी ने सद्दाम हुसैन के निशानदेही पर कई तरह के साक्ष्य और सबूत जुटा लिए हैं। झारखंड में कल यानी 13 अप्रैल को बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 14 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और इससे सटे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। मौसम पूरा शुष्क रहेगा। 15 से 17 अप्रैल को मौसम में कोई खास बदलाव नहीं दिखेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ सकता है। 4 से 5 डिग्री तक पारा बढ़ने के आसार है। गुजरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सिमडेगा में हुई। जमशेदपुर, जखीरपुर, बोकारो और चाईबासा में भी तापमान में गिरावट देखी गयी है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।